हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन आई लव यू। मुझे पता है दोस्तों, आप मुझे बोलेंगे ये फैन पिक पहले से ही एक्सप्लेन है, मगर मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। इस फैन पिक को एक्सप्लेन करने के लिए आप में से ही एक फ्रेंड ने मुझे सजेशन दी थी। ये फैन पिक जिस चैनल पर एक्सप्लेन हो रहा था, उन्हें कोई पर्सनल रीज़न के वजह से उन्हें बीच में ही रोकना पड़ा था, इसीलिए मुझे ये एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने सजेस्ट दी थी। मुझे पता है डियर, आप लोग बोलेंगे कि आप उससे आगे एक्सप्लेन कीजिए, मगर मुझे भी स्टोरी को समझना पड़ता है, इसलिए मैं पहले से ही उस स्टोरी को शुरू करती हूँ। आप लोग उन लोगों के एक्सप्लेन सुनते थे, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था। आई होप आप लोग मेरी एक्सप्लेन को भी इतना ही लाइक करेंगे। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें कॉलेज का कैंपस दिखाया जाता है, जहाँ पर शाहजहान बड़े जोर से चिल्लाता है, वहाँ गीबो आई लव यू। इस तरह वो 14 बार चिल्लाते हुए अपना प्यार का कन्फेस कर चुका था। उसके हाथ में एक रैबिट का सॉफ्ट टॉय था, जो वो दोनों हाथों से पकड़ कर रखा हुआ था। आज तक ईबो को बहुत सारी लड़कियों ने कन्फेस की थी, मगर ये पहली बार था कि किसी लड़के ने ईबो को इस तरह कन्फेस कह रहा है। ईबो जान की तरफ गुस्से से और नफरत से देखने लगता है। उसके सामने जो लड़का खड़ा हुआ है वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, यहाँ तक कि उसके हाथ में जो रैबिट का सॉफ्ट है उससे भी ज़्यादा क्यूट है। जैन जो हर किसी से भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। ईबो कभी भी किसी का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता। वो जैन के पास जाता है और जैन के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है, जो रैबिट के सब टॉय को पकड़ा हुआ था। ईबो को बाद में इस बात के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट करेगा, मगर वो अभी के लिए कोई भी रिग्रेट नहीं कर रहा था। वो शाहजहान के लाइटली पिंक चीक्स की तरफ देख रहा था, जो पूरी तरह रेड हो गया था। इसमें वो बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था। ईबो स्मिक करते हुए कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? शाहजहान पूरी तरह ब्लश करने लगता है। उसका फेस जो फायर की तरह बस जल रहा था। वो घबराते हुए कहता है, शाहजहान। जैन अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचना चाहता था, मगर ईबो ने उसके हाथ को टाइटली पकड़ा हुआ था। वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि पहले कोई भी ईबो को कंपेस करता था, फिर भी वो किसी को गुस्से से नहीं देखता था। वो बस उन लोगों को इग्नोर करता था। मगर अब ईबो जैन के पास खड़ा हुआ है। ईबो कहता है, क्या तुम मुझे ये नहीं पूछोगे कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा या फिर नहीं? जैन इमीडिएटली कह देता है, ईबो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? ईबो स्मिक करते हुए कहता है, नहीं, मगर मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ। जहान का फेस पूरी तरह ब्राइटेंड हो जाता है। कहता है, ओके ईबो प्लीज़ मेरे दोस्त बन जाओ। जहान के लिए यही ठीक था कि कोई स्ट्रेंजर बनने से अच्छा है वो ईबो का दोस्त ही बन जाए। एटलीस्ट वो उसके आसपास ही तो रह पाएगा और एक न एक दिन ईबो के माइंड को वो चेंज भी कर सकता है। इस तरह एक साल बीत जाता है। जैन हमेशा ईबो का फॉलो करता रहता था। ईबो जहाँ भी जाता था जैन उसके पीछे पीछे जाता था। हर दिन सुबह ईबो के घर के बाहर वो ईबो का इंतजार करता था, यहाँ तक कि घर लौटते वक्त भी वो ईबो के साथ चलकर उसके घर के पास आता था। ओकेजनली ईबो जैन को कभी कभी इनवाइट भी कर लिया करता था। जैन कभी कभी तो घर में जाते हुए बहुत देर भी हो जाता था। जैन वो सब कुछ करता, ईबो जो उसे करने के लिए कहता था, हमेशा उस चीज़ का फॉलोअप करता जिस चीज़ पर ईबो उसे कह देता था। जहान के लिए तो वो बस दोनों एक दोस्त है, मगर दूसरे लोग ये सोचते थे कि जैन ईबो का एक स्लेव है। ईबो जो बहुत ज़्यादा खुश था, वो शाहजहान को ये सब कुछ ट्रीट करते हुए कभी कभी शाहजहान भी ईबो से पूछ ही लेता है, क्या ईबो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल हूँ? ईबो कहता है, ऑफ कोर्स तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। यही बात सुनकर शाहजहान जब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था। दूसरी तरफ ईबो जो इस बात पर खुश था कि कोई तो है जो उसे हमेशा फॉलोअप करता रहता है, हर वक्त उसके पास होता है, उसे प्यार करता है और वो चीज़ करता है जो उसे ईबो करने के लिए कहता है। कभी कभी तो जैन के फीलिंग के बारे में भी वो
मन में सोचता है। जान जो हिप्पो से थोड़ा सा दूर में जा रहा था। हिप्पो तो कभी कभी उसका एडवांटेज लेने की भी कोशिश करता है, मगर शाहजहान जो कभी भी इस बात पर माइंड नहीं करता, क्योंकि वो हिप्पो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एक दिन पेड़ के नीचे शाहजहान के लैब पर हिप्पो पीसफुली सोया हुआ था। जान बस उसके बालों को केयर करते हुए उसकी तरफ देख रहा था और मन में सोच रहा था कि हिप्पो कितना ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है। वो इस तरह हिप्पो के साथ अकेला वक्त बिताते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश था। हिप्पो उसके आसपास है, यही बात सोचते हुए उसकी हार्ट बीट जो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था, वो इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। जहान कहता है, हिप्पो तुम हमेशा क्यों रिजेक्ट करते रहते हो? हिप्पो कहता है, क्योंकि मैं बस एक को डेट करना चाहता हूँ जिससे मैं दिल से प्यार करता हूँ। शाहजहान पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। हिप्पो अपनी आंखें खोलकर जहान की तरफ देखने लगता है। जहान जब पूरी तरह ब्लश कर रहा था। जहान कहता है, तो फिर तुम्हारे फर्स्ट किस के बारे में क्या कहना है? हिप्पो मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है, नहीं, मैं उस इंसान के लिए इसे सेव करना चाहता हूँ जिससे मैं लाइफ टाइम के लिए प्यार करूँगा। जान ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो कितना ज़्यादा लॉयल पर्सन है। शाहजहान ट्रूली अपने मन में होप कर रहा था कि हिप्पो का ट्रूली लव वो खुद हो। इस तरह 2 साल बीत जाते हैं। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे। हिप्पो तो कभी कभी जान को अपने घर में इनवाइट भी कर लिया करता था, यहाँ तक कि वो लोग मॉल में कभी हैंग आउट या फिर दूसरी जगह पर घूमने के लिए चले जाते थे। मगर एक दिन शायद जान किसी से मिलता है। हिप्पो जो वो इंसान कोई दोस्त नहीं थे या फिर क्लासमेट भी नहीं थे। उस लड़के का नाम डेरियन वांग था, जो शाहजहान का टेबल पार्टनर था। शाहजहान जो डेरियन वांग से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जीनियस था, मगर वो बस थोड़ा सा ट्रबल में कर था। मगर फिर भी वो लोग खुश थे। वो दोनों साथ में पढ़ाई करते थे, यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ प्रैंक भी किया करते थे। वो दोनों साथ में रनिंग क्लब ज्वाइन किए हुए थे। शाहजहान ने तो पहले हिप्पो से इस बात पर पूछा भी था, मगर हिप्पो ने स्ट्रिक्टली इस बात पर रिफ्यूज़ कर दिया था, क्योंकि वो इस तरह नहीं चाहता था। हिप्पो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा जेलस और चाइल्डिश था। वो बाद में इस बात पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था। जान और डेरियन वांग की इतनी ज़्यादा क्लोजनेस देखकर वो बहुत ज़्यादा जेलस था। अगर वो इस क्लब को ज्वाइन कर लेता तो उन दोनों को वो अलग कर सकता था। यही बात सोचते हुए वो अपने आप को कर्ज किया करता था। एक दिन डेरियन वांग और शाहजहान जो पढ़ाई कर रहे थे। डेरियन वांग शाहजहान को मैथ की एक प्रॉब्लम को सोल्यूशन कर रहा था कि हिप्पो शाहजहान को ढूंढते हुए उसके पास आ जाता है, क्योंकि वो दोनों साथ में घर जाने वाले थे। हिप्पो ढूंढते हुए उन लोगों को क्लासरूम के अंदर आ जाता है। हिप्पो दरवाजे पर खड़ा हुआ था। वो गुस्से से डेरियन वांग की तरफ देख रहा था कि इस तरह वो पीछे की तरफ से जान के आम को पकड़ा हुआ था और मन में गालियाँ देते हुए कहता है, वो इस तरह जान के करीब क्यों आता है? हिप्पो डोर को नॉक करता है। डेरेन और शाहजहान हिप्पो की तरफ देखते हैं। हिप्पो जो बहुत ज़्यादा अपसेट था कि जान किस तरह डेरेन वांग को अपना क्यूट साइड दिखा सकता है। हिप्पो का मूड और ज़्यादा अपसेट हो जाता है जब डेरेन वांग उसे चक्कर्स करते हुए देखता है। डेरेन वांग शाहजहान की आंखों में डायरेक्टली देखते हुए कहता है, आंसर है 520 यानी 520, इसका मतलब है आई लव यू। जान जो डेरियन वांग की तरफ देखता है। डेरियन वांग अभी भी अपने आनंद के आई कांटेक्ट को मेंटेन करके रखा हुआ था। हिप्पो जो बहुत ज़्यादा इरिटेड हो गया था, वो डोर को नॉक करते हुए कहता है, जान क्या तुम्हारा हो गया? चलो। शाहजहान हिप्पो की तरफ एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए उसके पास दौड़ के चला जाता है। हिप्पो कुछ सेकंड के लिए डेरियन को क्लियर देने लगता है और जैसे बिग टी जैसे स्माइल दे रहा था। जहान कहता है, हिप्पो सॉरी, आज मेरा ट्रेनिंग है। हिप्पो पूरी तरह गुस्सा हो जाता है कि वो कैसे इस तरह ट्रेनिंग में जा सकता है। हिप्पो कहता है, कब ख़त्म होगा? मैं तुम्हारे लिए वेट कर सकता हूँ। जान मुस्कुराते हुए अपने सर को हिलाते हुए कहता है, इट्स फाइन हिप्पो, तुम पहले घर चले जाओ। हिप्पो जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। हर वक्त हिप्पो
जान को वेट करने के लिए कहता है, मगर जान तो हमेशा उसे मना कर दिया करता है। डेरियन वांग अब जान के पास जाता है और उसके आर्म को पकड़ते हुए कहता है, जान हम लोग लेट हो रहे हैं, चलो अब जाना चाहिए। ये दूसरी चीज़ थी जो इप्पो उसे बहुत ज़्यादा नफरत करता था। डेरियन कैसे जान के साथ इतना ज़्यादा टची हो सकता है और वो शाहजहान को जान कैसे भुला सकता है। शाहजहान मगर इस सबका कोई भी माइंड नहीं करता। शाहजहान कहता है, भाई इब्बो हम लोग कल मिलेंगे। ये कहकर वो अपने हाथों को वेव करते हुए वो डेरियन के साथ वहाँ से चला जाता है। इब्बो जो अभी भी वहाँ पर खड़ा हुआ था, उसके दिल में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा था। जान बस उसे बिलोंग करता है। इस बात पर उसे बहुत ज़्यादा नफरत था कि जान अपने लिए कैसे दोस्त बना सकता है और उसे अपने करीब कैसे आने दे सकता है। इब्बो को इस बात पर नफरत था कि शाहजहान उसे अटेंशन नहीं दे रहा है। इस बात पर नफरत था कि शाहजहान किसी और के साथ कैसे हैंग आउट हो सकता है। वो बस साथ में घर जाना चाहता था। वो इस बात पर भी नफरत करता है कि शाहजहान अब उसकी हर बात, हर कमांड को नहीं मानता है, हमेशा उसे रिफ्यूज करता रहता है बस एक रनिंग क्लब के लिए। और वो इस सब की बजाय डेरियन वांग को मानता है। इब्बो अपनी मुट्ठी टाइट कर लेता है। जान उसे हर दिन कहता था कि आई लव यू इब्बो, मगर इन कुछ दिनों से जान ने उसे ये बात भी नहीं कहा था। शाहजहान हमेशा कहता था कि इब्बो नंबर 1 है, वो बेस्ट है, मगर अब कुछ दिनों से ये सब कुछ चेंज ही हो गया है। जान तब कम कहने ही लगा है। अभी तो वो इस बात पर पूरी तरह रुक ही गया है कि अब वो बिब्बो को वो कॉम्प्लीमेंट भी नहीं देता। ओ कोई तो है जो भूल गया है ये कहने के लिए कि आई लव यू। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। फ्रेंड्स, क्या मैं इसे आगे एक्सप्लेन करूँ या फिर दूसरा फैन पिक एक्सप्लेन करूँ या फिर इसके साथ और एक फैन पिक शेयर के साथ करूँ? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके कहिएगा। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।